माई बेस्ट विशेस इन द लास्ट मिनट टू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स। सो अगर आपने रेडी रेकनर पढ़ा है, बिल्कुल घबराना नहीं है, सीधा का सीधा एग्जाम हॉल में जाइए, स्टे फिट, स्टे डिहाइड्रेटेड, और एग्जाम बहुत मतलब आप एग्जाम का स्ट्रेस बिल्कुल मत लीजिए। ये आपको किसी को भी पता नहीं था कि इतना वैकेंसी आएगा, और पीएसबी अलाउ कर देगा प्राइवेट सेक्टर बैंकर्स को भी। तो ये अचानक था, तो ये जिनके लिए भी, जिनका सिलेक्शन हो रहा है उनके लिए बोनस है। ये आप कभी इसको फैक्टर करके आप लोग पीएसबी को नहीं चले थे, ये आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है। जब आपका किसी चीज से उम्मीद नहीं होता है ना, उसका रिटर्न बहुत अच्छा होता है। स्वामी विवेकानंद जी का एक बहुत अच्छा डायलॉग है कि द बेस्ट वे टू गेट द वर्ल्डली थिंग्स इज थ्रू रेनोन्सिएशन। अगर उस चीज का त्याग कर देंगे ना, उसको पाना आसान हो जाएगा, वो आपके पीछे भागने लगेगा। जब तक आप उसके पीछे भागेंगे, वो आपसे दूर होता जाएगा। जिस तरह से आपका गर्लफ्रेंड होता है या बॉयफ्रेंड होता है, आप उसके पीछे जितना भागेंगे, वो उतना वो नखरे दिखाती है, राइट और रॉन्ग। तो जिस दिन आप भागना बंद कर देंगे ना, सी विल कम टू यू। सो लाइफ और दुनिया में वही होता है, जब आप किसी चीज के पीछे खाली भागते हो, तो आप में एक स्ट्रेस आ जाता है, परफॉर्म नहीं कर पाते हो। आप अपना लेवल बढ़ाइए। एग्जाम आपके पीछे भागेगा, सिलेक्शन आपके पीछे भागेगा, पैसा आपके पीछे भागेगा। आप देखेंगे दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, जो पैसे के लिए काम करते हैं और जो काम करने के लिए काम करते हैं, जो काम को एंजॉय करके करते हैं। कभी जो जो पैसे के पीछे भागता है ना, वो कमा ही नहीं पाता है। जो काम को अपने मतलब शिद्दत से उसी के ऊपर उसको इम्प्रोवाइज करता है, उसको मजा आता है, वो ज्यादा पैसा कमाता है। मान लीजिए आप इतने सालों से काम कर रहे हैं, कितना पैसा आपने सेव किया होगा? because you are forced to do it, you are doing only because you need salary money to get it। एक सिंगर जाके स्टेज में गा लेता है एक गाना, और हंसी खुशी मजाक में गाता है, पूरा झूम झूम के गाता है, और एक सिंगिंग में जितना पैसा कमाता है, आप पूरी उम्र उतना पैसा नहीं कमा सकते। सो दिस इज द डिफरेंस। तो आप जब स्ट्रेस में एग्जाम हॉल में जाएंगे जस्ट टू पास द एग्जाम, देन डोंट गो फॉर द एग्जाम। आप एग्जाम में इसीलिए जाइए कि आप पढ़ के आए हैं, आप दिखाना चाहते हैं, आप करना चाहते हैं। आपको जैसे मैं बोलता हूं ना, आपको अगर क्लास में मजा नहीं आ रहा है, बैंकर होने के बाद भी बैंकिंग पढ़ने में मजा नहीं आ रहा है, देन यू हैव ए प्रॉब्लम। मैं कहां से हर जगह हर समय एंटरटेनमेंट लाऊंगा? जैसे ईसीएल हम अब पढ़ रहे थे, बहुत बोरिंग टॉपिक है, मैं लाऊंगा तो कितना मजाक उसमें ले पाऊंगा? और मजाक थोड़ी एग्जाम में पूछा जाएगा या फिर आप आंसर करेंगे। जैसे मैंने आज वो एग्जाम्पल दिया था, ईसीएल क्या होता है, तो वो नहीं है ना भाई। आप यहाँ पे मजाक तो एग्जाम में नहीं चलेगा। तो आप प्लीज डोंट बी दैट सीरियस, डोंट बी स्ट्रेस्ड, इट इज न्यू फॉर एवरीबडी। इट वाज एन एडिशनल वैकेंसी, आप लोग सीबीओ के लिए तैयारी कर रहे थे, भगवान ने आपको एक दूसरा मौका दे दिया, बफर दे दिया। तो जितने लोगों का भी सिलेक्शन होगा, आपके लिए भी प्लस है, मेरे लिए भी प्लस है। तो बिंदास जाइए एग्जाम हॉल में, और भरोसा रखिए जितना आपने पढ़ा है, ठीक है। और जितना मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जितना आप लोगों ने पढ़ा है, कोई नहीं पढ़ा होगा। आप दिन में 2 घंटा क्लास होता है, कुछ एक्स्ट्रा क्लास मेरा भी हो जाता था, और मैराथन सेशंस भी हुए हैं। आपको रेडी रेकनर भी मिल गया, मतलब आपने रेडी रेकनर कवर कर लिया, और कुछ लोग पहले से भी सीबीओ के जमाने से भी उसको कवर करके रखे थे। आपके लिए एडिशनल था, थोड़ा सा और रिवाइज भी करना था। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और यहाँ पे भी कुछ इधर उधर होता है, तो आपके लिए आरआरबी स्केल 2 वेट कर रहा है, बीओबी एलबीओ वेट कर रहा है, बहुत कुछ इंतजार कर रहा है। बिल्कुल स्ट्रेस मत होकर जाइए, बिंदास जाइए, और एक एग्जाम तो फिर स्ट्रेस फ्री जाइए। सीबीओ में आपका टेंशन था, नहीं होगा तो क्या होगा, दोस्तों का सिलेक्शन हो गया, मेरा नहीं हुआ, तब बात था। इसमें बिल्कुल बिंदास जाइए, और देखिए एग्जाम हॉल में आप कितना अच्छा परफॉर्म करते हैं, ठीक है। रीजनिंग वगैरह में बिल्कुल घबराना नहीं है, जो आता है उसको करिए, अननेसेसरी रिस्क मत लीजिए, जो आता है उसी को करिए, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, एंड में पूरा आंसर करिएगा, एंड में पूरा आंसर करिएगा। नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, राइट। तो फिर घबराना क्यों है? नेगेटिव मार्किंग है नहीं। इज द एग्जाम इन वन सेशन और मल्टी? नहीं, एक ही सेशन में खत्म हो जाएगा कहानी, ठीक है। एक ही सेशन में सब कुछ खत्म हो जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगा। बिंदास जाइए, और मेरा आशीर्वाद आपके साथ है, प्यार आपके साथ है, कंटेंट आपके साथ है। सर फॉर एग्जाम्स हाउ टू गेट रिमेंबर सेक्शंस, अंडर सेक्शंस, सब सेक्शंस, ईयर्स? नहीं, देखिए अभी कुछ याद रखना नहीं है, जितना रखना था आपने उतना रख लिया है, जितना रखना था आपने उतना रख लिया है, अभी कुछ नहीं रखना है, ठीक है। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग,
और हर किसी में 40% का आप टारगेट रखेंगे, सेपरेट ड्यूरेशन रहेगा, इंग्लिश लैंग्वेज से स्टार्ट होगा, मिनिमम 12 क्वेश्चन कर दिया आपने इंग्लिश लैंग्वेज में तो आगे रिस्क ज्यादा मत लीजिए। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में आप रीडिंग कंप्रेhension से शुरू करिए, रीडिंग कंप्रेhension में आंसर वहीं पे छुपा हुआ होता है, ठीक है। जनरल अवेयरनेस इकोनॉमी में आप अगर 15 क्वेश्चन भी कर लिया बिल्कुल बिंदास रहिए। बहुत ज्यादा रीजनिंग में आप पजल के भीतर मत जाइएगा, बहुत ज्यादा पजल में मत घुसिए। अगर पजल में मुश्किल हो रहा है तो उसको स्किप करिए, पजल को एंड में रखिए, ठीक है। जो नंबर सीरीज वगैरह आता है, कोडिंग डिकोडिंग टाइप का आता है, ब्लड रिलेशन टाइप का, इसको पहले करिए। जो इजियर वर्जन होगा उसको पहले करिए, जो लेंथी क्वेश्चन है उसको एंड में रखिए, ठीक है। उसको ठीक मेरे एंड में रखिएगा। ऑर्डर रैंकिंग जो आप जिसमें आप कॉन्फिडेंट है उसको करिए, ठीक है। तो चलिए बिंदास जाके एग्जाम दीजिए। मैं आज नहीं चाहता था कि रात में हम सेशन रखें, आफ्टरनून में, इसलिए हमने सेशन रख लिया आप लोगों के लिए। तो चलिए, हाउ मेनी एप्लीकेंट सक्सेसफुली अप्लाइड, 15-18 हजार के बीच एप्लीकेशन है। कितना वैलिड है कितना इनवैलिड थोड़ी एक एक को गिनेंगे, और बैंक तो रिलीज करता नहीं है डाटा, तो वहां पे एम्बिग्युइटी है, कल पता चल जाएगा। पहला एग्जाम है तो सीबीओ से थोड़ा कम होगा, बट वही उसी के आसपास होगा। रेडी रेकनर प्रिंटेबल कवर किए हैं, प्रिंटेबल वाला देखिए तो जो कवर किए हैं ना वो करंट अफेयर्स के लिए है। आपको जो एप्लीकेशन में दिया गया था जो प्रिंटेबल नहीं होता है वो बैंकिंग होता है। तो मुझे लगता है कि आपने बैंकिंग का क्लास तो इतना अटेंड किया होगा तो वो समझ में आ गया होगा, नहीं तो आज रात को उसी को थोड़ा सा पढ़िए। प्रिंटेबल वाला आप एग्जाम हॉल तक बस में, ट्रेन में या फिर कार में जिसमें भी जा रहे हैं, जाते जाते प्रिंटेबल वाला भी देख पाएंगे, इसीलिए उसको दिया गया था। टिल द एंट्रेंस ऑफ एग्जाम हॉल प्रिंटेबल विल वर्क। घर में जब बैठे हैं तो आप रेडी रेकनर का वो वाला वर्जन पढ़िए। एंड माय बेस्ट विशेस आर विथ यू। Don't think, overthink, don't strategize a lot. At the end, education matters, and I believe in you. मुझे कंप्लीट भरोसा है, कल जब आप एग्जाम सेंटर से आएंगे तो मजा आ जाएगा। कितने बजे कल एग्जाम है, कितने बजे रिपोर्टिंग है? पूजा प्रजापति, आई एम फीलिंग नर्वस। व्हाई नर्वस? दिस एग्जाम वाज नॉट देयर बिफोर 31st मार्च। 31st मार्च मॉर्निंग तक ये आपके बकेट लिस्ट में था ही नहीं, तो आपको क्या खोना है, ठीक है। 31 मार्च सुबह अगर आपको पूछा जाता कि आपको कौन से एग्जाम के लिए तैयारी करना है, आप सीबीओ, आरआरबी, बीओबी, बीओएम बोलते, ये तो आपके बकेट लिस्ट में था ही नहीं। भगवान आपको एक्स्ट्रा दे रहे हैं, और कितना लोभ करेंगे, हाउ मच ग्रीड यू विल, ऑल ऑफ यू विल हैव, ठीक है। हाँ, मुझे तो इसमें सिलेक्शन पूरा चाहिए। 12 PM को रिपोर्टिंग है, बिल्कुल बिल्कुल रिपोर्टिंग 12 को है, तो 3-3:30 बजे एग्जाम खत्म हो जाएगा, तो फिर आपके फीडबैक लेने के लिए मैं आऊंगा। कल इसी समय होगा हमारा मुलाकात, ठीक है। आई विल बी एक्सपेक्टिंग गुड आंसर्स फ्रॉम यू ऑल। मैं आज कमेंट नहीं ले पाऊंगा शिवानी, बट माय गुड विशेस आर विथ यू। लास्ट मिनट ओनली रीड द रेडी रेकनर ऑफ बैंकिंग, ठीक है। जितना पढ़ सकते हैं अभी से पढ़िए, सब कुछ बंद बंद करके पढ़िए रात को 11, क्योंकि कल 12 बजे है तो लेट उठ सकते हैं, कोई बात नहीं है, बट एग्जाम सेंटर के नजदीक ही रहिए, ज्यादा ट्रैवल मत करिए। आजकल कहाँ पे क्या हो जाता है, कौन सा रैली हुआ आ जाता है, क्या होता है कुछ पता नहीं चलता है, दुनिया बहुत अनसर्टन है। तो जाके एग्जाम हॉल के पास रहिए, रुकिए, ठहरिए, ठीक है। डोंट मतलब बहुत ज्यादा खुश भी मत हो जाइए, मैं बोल रहा हूँ इसलिए पार्टी वार्टी मत करिए, ठीक है। मतलब कुछ लोग दोस्त मिले होंगे आज एग्जाम सेंटर के पास आए होंगे, तो ये सब अवॉइड करिए, ठीक है। हैव सम वाटर, स्टे डिहाइड्रेटेड, स्टे हैव गुड स्लीप, go to exam hall with absolute peace and you will crack. मेरा पूरा भरोसा है आप लोगों के ऊपर। I want to see all of you qualified. ये एक्स्ट्रा है, but I want all of you to qualify in this exam. With that note, I conclude with सारा क्वेश्चन, सारा डाउट, सब कुछ क्लियर हो चुका है। अभी सिर्फ मेहनत करिए और डोंट मतलब एक क्वेश्चन पे ज्यादा अटकिए मत। उसी क्वेश्चन के आने के चांस आउट ऑफ 2800 क्वेश्चंस इज लाइक 0.05%। तो एक क्वेश्चन से आपका कुछ होगा नहीं, और नेगेटिव मार्किंग है भी नहीं, तो एक क्वेश्चन के ऊपर ज्यादा अटकिए मत। जितना डाइवर्स स्टडी करेंगे, जितना ज्यादा एमसीक्यू स्टडी करेंगे, उतना स्पेक्ट्रम आपके लिए बड़ा होगा। तो जाइए एग्जाम में बैठिए, रेस्ट विल बी हिस्ट्री। यू विल ऑल थैंक मी टुमारो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, ओके। So I will be waiting for your initial feedbacks, your मतलब वो exciting moments coming from the exam center. I will capture live. So till then, goodbye. Do take care. See you at the other side.